श्रृंगार का प्रतीक सोना अन्य धातुओं के मुकाबले हमेशा से ही भारतीयों की पहचान रहा है। शुरुआत से ही इसे भारतीय संस्कृति में खास जगह मिली हुई है। आज जहां एक तरफ दुनिया में सोने का उत्पादन करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस का नाम शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ सोने की खपत करने के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी आगे है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 52% गहनों की खपत में से ज़्यादातर खपत भारत में ही होती है। अभी हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC ने इस बारे में कुछ और नए आंकड़े जारी किए हैं। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि WGC के नए आंकड़े क्या कहते हैं, सोना और अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हम विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में भी जानेंगे। दरअसल हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत में बुलियन ट्रेड नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2020 के बीच में भारत में कुल सोने की आपूर्ति का 86% हिस्सा बाहर से आयात किया गया। इतना ही नहीं, देश में उच्च आयात शुल्क यानी हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद सोने के आयात में लगातार बढ़ोतरी जारी है। गौरतलब है कि साल 2012 में पहली बार शुल्क वृद्धि के बाद से भारत ने लगभग 6,581 टन सोने का आयात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में हर साल औसतन 730 टन सोने का आयात किया गया। कोरोना की मार के बावजूद साल 2020 में भारत ने 30 से भी ज़्यादा देशों से 377 टन सोने का आयात किया। इनमें से 55% आयात मात्र 2 देशों स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से किया गया। पिछले 5 सालों में सोने के डोर के आयात यानी गोल्ड डोर इंपोर्ट्स की हिस्सेदारी कुल सोने के आयात में 11% से बढ़कर लगभग 30% हो गई। बता दें कि गोल्ड डोर एक तरह का अशुद्ध सोना होता है। अक्सर इसमें चांदी का मिश्रण मिलाया गया रहता है। अब देखते हैं कि आखिर सोना और अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्रम आता है मुद्रा के रूप में। 20वीं सदी के दौरान लंबे वक्त तक सोने को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूसरा है मुद्रास्फीति से बचाव के उपाय के तौर पर। दरअसल सोने के मूल्य और इसकी सीमित आपूर्ति के कारण मुद्रास्फीति के समय में सोने की मांग बढ़ जाती है। और तीसरा होता है इसकी मौद्रिक ताकत, यानी जो देश सोने का निर्यात करते हैं या फिर अगर उनके पास स्वर्ण भंडार है तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर उनके मुद्रा की भी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके सकल निर्यात का मूल्य बढ़ जाता है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC के बारे में आपको बताएं तो ये स्वर्ण उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है। इसका उद्देश्य सोने की मांग को बढ़ावा देना है और इसे बनाए रखना है। दुनिया की ज़्यादातर सोना खनन कंपनियां इसके सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, साथ ही कई देशों में इसके कार्यालय भी स्थित है। तो ये थी बात विश्व स्वर्ण परिषद के नए रिपोर्ट की और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सोना उत्पादन की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।